बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। विजय जी जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक राजेंद्र जी ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद राजेंद्र जी ने पूछा, कहिए विजय बाबू, क्या सेवा करूं? विजय जी ने कहा कि एक ऊनी शॉल या चादर दिखाइए। विजय जी राजेंद्र की दुकान के पुराने कस्टमर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विजय जी की पसंद हमेशा ऊंची होती है और पैसे का मुंह देखना वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शॉलों और चादरों का ढेर लगा दिया। विजय जी ने शॉलों और चादरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, राजेंद्र भाई इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चादर दिखाइए। यह सुनकर राजेंद्र को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, हल्की? और आप क्यों मजाक कर रहे हो विजय बाबू, भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? विजय जी ने कहा, ऐसा है राजेंद्र भाई, हमारी बहन प्रतिभा है ना, उसकी सास कलावती जी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि विजय बेटा मुझे एक अच्छी सी गरम चादर लाके दे, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक शॉल लाकर दी थी जो बहुत गर्म थी और कई साल चली थी। अब राजेंद्र जी ने सामने फैली हुई शॉल और चादरों के ढेर को एक तरफ हटाकर कुछ मीडियम किस्म की शॉलें खोल दी। विजय जी ने निषेधात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखाओ। राजेंद्र जी हैरान थे, पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार भी। उन्होंने सबसे हल्की शॉलों का बंडल खोला और शॉलें विजय जी के सामने फैला दी। विजय जी ने 450 रुपए की एक शॉल चुन ली और उसे पैक करवा कर घर ले आए और उसी दिन शाम को उसने वो शॉल बहन की सास को भिजवा दी। शॉल पाकर कलावती जी बड़ी खुश हुई। बात ये नहीं थी कि कलावती जी के घर में किसी चीज की कमी थी या उसके बेटे बहू उसके लिए कुछ लाकर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर भी अपना हक समझती और जताती रहती थी। विजय पर तो वह और भी ज्यादा हक जताती थी, क्योंकि विजय उसे अच्छा लगता था। लेकिन विजय की भेजी हुई शॉल वो 5-7 बार ही ओढ़ पाई होंगी कि एक रात के वक्त उसके सीने में तेज दर्द हुआ और 2 दिन बाद ही रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह राजेंद्र अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विजय जी वहां पहुंचे और कहा, भाई प्रतिभा की सास गुजर गई है, एक शाल दे दो। राजेंद्र जी ने बड़े अफसोस के साथ कहा, ओह, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप उनके लिए गरम शॉल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद राजेंद्र जी ने शाल का एक बंडल उठाकर खोला और उसमें से कुछ शाल निकाली। विजय जी ने शाल देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि राजेंद्र भाई जरा ढंग की शाल निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विजय जी ने जो शाल पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपए। राजेंद्र ने कहा, विजय बाबू, वैसे आपकी मर्जी पर मुर्दे पर इतनी महंगी शाल कौन डालता है? विजय जी ने कहा, राजेंद्र जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। प्रतिभा के ससुराल वालों और उनके दूसरे रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उसके के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। दोस्तों, मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग, वही कंधा या सहारा जीते जी दे तो बात कुछ और ही हो।